हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान खान। हम आपको 12th की डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ। तो उसका कॉन्सेप्ट चल रहा है डिफरेंशिएशन का। स्टार्ट ना, ठीक है। अब है आपके अनंत श्रेणियों के अपकलन। अनंत श्रेणियों के अपकलन। चलिए, जैसे एक कॉन्सेप्ट दिया y बराबर fx पावर fx पावर fx डॉट 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 इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं इनफाइनाइट में कोई टर्म कम कर दें या कुछ टर्म ऐड कर दें तब भी तो इनफाइनाइट रहता है, क्योंकि इनफाइनाइट इज ए लार्ज नंबर। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पर हमने y चढ़ा दिया। अब y वैल्यू रखेंगे, यही रखेंगे ना, यही आ जाएगा। अब फंक्शन के ऊपर क्या है, फंक्शन है, लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग y बराबर लॉग एफ एक्स पे पावर y। अब y कहाँ आ गया, पहले आ गया y लॉग एफ एक्स। लॉग y बराबर, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू y, पहला फंक्शन ऐसे ही लिखा, दूसरे डिफरेंशियल करा d अपॉन dx लॉग एफ एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिखा लॉग एफ एक्स, और पहले का डिफरेंशियल कर दिया y का। ये इधर ले आए, ये y dy अपॉन dx इक्वल टू y स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल किया 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, प्लस बाई लॉग एफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये टर्म आप इधर लेके आए, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई लॉग एफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे आप, तो आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। ये अब ये जो तुम्हें टॉपिक दिख रहा है, दिमाग मत चला। अब इसी टॉपिक में अगर हम आपको क्वेश्चन बनाए तुम्हारे, देखना बेटे, इफ यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 1। आप एफ एक्स और एफ एक्स के डिफरेंशिएशन की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तब क्या आएगा। क्वेश्चन तो आपके पास ये था y इक्वल टू एक्स 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 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो इसका आंसर बेटे कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए वाई स्क्वायर
वाई स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एफ एक्स की जगह एक्स और 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स की जगह एक्स। ये आंसर आपका आ गया है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। यही प्रोसेस करने का, यानी आप एफ एक्स से कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, चाहे वो एडिशन में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, कुछ भी हो, यही एंड में रिजल्ट निकल के आएगा। कह सकता है यदि y बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए वाई स्क्वायर अपॉन इतना, सिद्ध करो, हो गया। ये करने का तरीका ये लिखा है तुम्हारे पास, करने का कॉन्सेप्ट दिया है। अब अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं y log एफ एक्स की वैल्यू, या करके आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके देखना dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स 1 माइनस, अभी y log एफ एक्स की जगह आप log y भी लिख सकती है, 1 माइनस log y। ये लो y log एफ एक्स की जगह मैंने कितना लिख दिया, log y। तो ये भी आंसर प्रूव करने के लिए दे सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे लगा सकते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है बेटे। ये पावर वाला था इस फॉर्म का, यानी कि फॉर्म 1 फॉर्म फर्स्ट, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्म सेकंड देखिए और बनाते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए आपके 18 में एक पहला एफसी था, छोड़ दो, 17 क्वेश्चन इसी फॉर्म में उड़ा के बना के 17 फॉर्म बन जाएंगी, 17 फॉर्म बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह और भी बन सकती है कि हर क्वेश्चन का एक टॉपिक निकल जाएगा, तरह की सीरीज हजारों सवाल बन जाएंगे। एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूट वाला करा था आपको। y बराबर एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस इंफिनिटी, एफ एक्स प्लस वाई, वाई वैल्यू रखें तो ये चीज तो आएगी, दो तरफ का स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, 2y डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इधर लेके आए 2y डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। क्वेश्चन बन रहा है आपके y इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, तो y इक्वल टू, अब देखिए डायरेक्ट आंसर तो आपका यही है ना, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या करेंगे आप, अगर डायरेक्ट लिखोगे तो डायरेक्ट ये हो गया, डायरेक्ट करेंगे तो ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये आंसर आ गया। करने तरीका आपको मैंने बता दिया, रूट साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायरिंग करेंगे, ये आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। अब मामला आ जाता है अगर नोट, एक क्वेश्चन ये इसका आंसर नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर अगर एक कर दिया, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर ये दे दिया मैंने y बराबर साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। अब आपका एफ एक्स क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये तो एफ एक्स हुआ आपका। चलते रहे आप, चलिए। तो अब यहां पे लिख दिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। भाई आपने एफ एक्स यही लिखा ना, और नीचे आपका वही 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 2y माइनस 1 इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। कोई सवाल कठिन नहीं है बेटा। सारे सवाल इस तरह हो जाएंगे। अब आप आइए, त्रिकोणमिति हेलो, क्या वो टॉपिक जो आपका है त्रिकोणमिति रूपांतरण द्वारा, त्रिकोणमिति रूपांतरण द्वारा अवकलन। त्रिकोणमिति रूपांतरण द्वारा अवकलन। देखो बेटे, अब त्रिकोणमिति रूपांतरण द्वारा अवकलन करने के लिए कुछ फार्मूले आप याद रखेंगे, जैसे साइन 2x पढ़ा चुके सब आपको, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो सॉरी 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टेन स्क्वायर थीटा। चौथा टेन 2 थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा
tan क्यूब tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब यहीं से आप देखिए tan पाई बाई 4 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन नंबर 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स बराबर ए साइन थीटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स बराबर ए टेन थीटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए सेक थीटा ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स में एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा। अब इसी को अगर ऐसे लिख लें हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये क्यूब हो ये कुछ भी हो मैं एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा ए स्क्वायर कॉस टू थीटा रखते हैं लेते हैं ये चीज है। तो ये पेज बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, करने में बड़ा आसानी हो जाएगी। इन्वर्स वगैरह आप जानते ही हैं, कुछ फार्मूले है इन्वर्स वाले चैप्टर में पढ़ाए थे मैंने। साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा tan इन्वर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा क्या आप सब पढ़ के आएंगे। ठीक है, चलिए भाई अब इसके क्वेश्चन लगाएंगे। अब क्वेश्चन ये दे दिया y बराबर tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। आपको अच्छी चीज समझ में आ रहा होगा। और इसका dy अपॉन dx निकालना dy अपॉन dx फाइंड करना है। ठीक है,
आओ देखिए कितना सिंपल सा सवाल है ये आपका। अगर इसको ऐसे 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 कर लें, ये वाई नॉट पहियो पहियो दियो, चलो खेलो। अगर ये हमारे पास देखिए 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू हम पढ़ के आए हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ के आए ना, ठीक है। चलो कई तरीके आपके पास, तो 1 माइनस साइन ये कॉस लगाओ, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स ऐसे लिख दिया, और कॉस को लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये। अब नीचे वाला फार्मूला हमारे हो गया बराबर 1 माइनस कॉस किसके बराबर हो गया 2 साइन स्क्वायर, और जो यहाँ पर एंगल है इसका हाफ कर दो, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इस फार्मूले से आ गया है। अब देखिए साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ के एंगल का हाफ, तो यहाँ पहले 2 लिखो और जो एंगल है उसका हाफ कर दिया आपने, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए ये पूरा ये कट गया, 2 से 2 कट गया, y बराबर tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन, ये बचा हमारा कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, y बराबर tan इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब tan इनवर्स कॉट तो खत्म होगा नहीं, tan इनवर्स कॉट तो खत्म होगा, कॉट को tan में कन्वर्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। tan इनवर्स tan खत्म, क्या बचा y बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो y बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 1 बाई 2 डी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस 1 बाई 2 इंटू 1, और ये हमारा आ गया 1 बाई 2। इस क्वेश्चन का आंसर ये आपके त्रिकोणमिति की हेल्प से हम जिसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, सवाल मेरा वेरी इजी हो जाता है। ये चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अब जैसे हमने क्वेश्चन कराया, देखिए कितना इजी क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन y बराबर tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, ले लो। ठीक है, अब जो नहीं जानते हैं वो इसको x tan इनवर्स की तरह लगाएंगे, इसको x माने tan इनवर्स x का करेंगे, फिर इसका करेंगे, सवाल बहुत टफ हो जाएगा। सिंपल सी बात, हमने इसका डायरेक्ट डिरेक्ट भी लिखवाया, नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, tan इनवर्स ऊपर तो cos x कॉमन लिया तो 1 प्लस sin x अपॉन cos x, नीचे से cos x कॉमन लिया आपने, cos x 1 माइनस sin x अपॉन cos x, ये कट गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x,
tan इनवर्स 1 tan पाई बाई 4 tan x। वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है tan पाई बाई 4 प्लस x का, लेकिन हम तो करके सिखा दे रहेंगे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x, ये फार्मूला हो गया इसका, tan इनवर्स tan खत्म, पाई बाई 4 प्लस x, y बराबर dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx पाई बाई 4 d अपॉन dx x पाई बाई 4 का 0 प्लस 1 आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ये चीज है, ये चीज है बेटा। इस डिफरेंशिएशन के 3 टॉपिक और रह गए हैं, उन्हें बता दे रहे हैं, हर एक के दोनों क्वेश्चन रखवा देते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पढ़ाना शुरू कर देंगे। कम समय में ज़्यादा आउटपुट ले लेंगे। लिमिट जो इसकी पढ़ाएंगे, लिमिट इस डिफरेंशिएशन के खत्म होने के बाद जब सारे टॉपिक हो जाएंगे तो 5.1 एक्सरसाइज लिमिट पहले 11 की पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे लिमिट होती क्या है, कॉन्टिन्यूटी में तब जाएंगे हम, पहले लिमिट निकालना सिखाएंगे आपको, तो आपको इजी लगेगा। फिर लिमिट, ये टॉपिक है, लिमिट पढ़ाएंगे, लिमिट के बाद आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़ाएंगे, कॉन्टिन्यूटी के बाद आपके डिफरेंशिएबिलिटी बताएंगे, तब हमारा चैप्टर अच्छी तरीके से खत्म होगा बेटा। अब आता है प्राचलिक समीकरणों का अपकलन। प्राचलिक समीकरणों का अपकलन। जानते हो x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 80, ये bt, ये bt। तो आपने देखा कि x y t में एक वेरिएबल कॉमन है, x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, t पैरामीटर है, t पैरामीटर है, तो x y t में एक फंक्शन हमारा, एक वेरिएबल कॉमन है। उस कॉमन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। आप इसको एलिमिनेट मत करना कि t खत्म करते हैं और हम फंक्शन x y में ले आए, विदाउट एलिमिनेट करे हुए, विदाउट ग्लोबल करे हुए, हम आपका इसका t के रिस्पेक्ट में, t हमारा क्या है, पैरामीटर है इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, पहले इसका हम एक टॉपिक पढ़ा दें, x बराबर f1t और y बराबर f2t, तो dx अपॉन dt इक्वल टू f1 t का डिफरेंशियल, dy अपॉन dt f2 t का डिफरेंशियल, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, ये हम ये अप्लाई करेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया, x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर e पावर t, तो dx अपॉन dt बराबर a बाहर निकाला, d अपॉन dt dt स्क्वायर t स्क्वायर, तो t स्क्वायर में 2t 2at और dy अपॉन dt इक्वल टू e पावर t, d अपॉन dt और e पावर d अपॉन dt e पावर t इक्वल टू e पावर t, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt और dx अपॉन dt इक्वल टू
ई पावर टी अपॉन 280, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर इसमें हम एक बार और डिफरेंशियल मांगते हैं आपसे, एक बार और डिफरेंशियल मांगते हैं, अगर हम आपसे कहते हैं d2y अपॉन dx2 निकालिए, तो आपको क्या आता है, dy अपॉन dx, d अपॉन dx, dy अपॉन dx, ये तो हुआ। और dy अपॉन dx की वैल्यू d अपॉन dx e पावर t अपॉन 280, और इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन 2 ये बाहर ले आए, d अपॉन dt e पावर t और अपॉन t इंटू dt अपॉन dx, 1 अपॉन 2 है, इसका हर लिखा, अंश का अपकलन करा, माइनस अंश लिखा, हर का अपकलन, अपॉन हर का स्क्वायर, और dt अपॉन dx की वैल्यू देखिए, ये इसकी उल्टा, इसका ये हमारा dx अपॉन dt है, इसका उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 280, ये देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से। चलिए dt अपॉन dx की वैल्यू 1 अपॉन 280, तो ये यहाँ पे देखिए, ये dx अपॉन dt इक्वल्स टू 280, तो dt अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 280, ये हमने लिख दिया। चलिए ऊपर देखिए, 2 है 2 है, 1 अपॉन 4a स्क्वायर, और t स्क्वायर और t क्यूब, t e पावर t माइनस e पावर t और t का 1, और e पावर t कॉमन ले लिया, t माइनस 1 अपॉन 4a स्क्वायर t क्यूब। हमने एक बार dy अपॉन dx भी निकाल दिया, और ये भी निकाल दिया dy अपॉन dx2, और इसकी वैल्यू कह दी, अगर आपसे इसकी वैल्यू कह दे d2y अपॉन dx2 t इक्वल टू 1 पर क्या आ जाएगा हमारा, e t इक्वल टू 2 पर e स्क्वायर 2 माइनस 1 अपॉन 4a स्क्वायर 2 पावर 3 इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 2 2 4 2 8 8 32 a स्क्वायर, ये आ गया d2y अपॉन dx2 का मान t इक्वल टू 2 पर, ये वैल्यू निकाल ली। चलिए भाई, ये प्राचलिक समीकरणों का अपकरण बनाते हैं, t की जगह थीटा भी हो सकता है, विदाउट एलिमिनेट कराया था। अब आइए फलन का फलन के सापेक्ष अपकलन, फलन का फलन के सापेक्ष अपकलन। फलन का एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अपकलन, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अपकलन, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अपकलन। चलिए जैसे एक फलन हमारा है, ये देखिए, ये से क्या पढ़ेंगे आप, sin x अपॉन log x, हमने बताया था आपको, sin x अपॉन log x, तो इसे क्या कहेंगे, पढ़ने का तरीका, रीड है, पढ़ने का तरीका यही तो है ना, sin x का अपकलन, sin x का अपकलन log x के सापेक्ष, log x के सापेक्ष, sin x का अपकलन log x के सापेक्ष। तो अभी क्या हुआ, एक फलन का अपकलन दूसरे फलन के सापेक्ष,
ये तो टॉपिक है। तो हमने एक फलन को मान लिया y1, दूसरे फलन को मान लिया y, ठीक है। ये माना y1 बराबर sin x, y1 बराबर sin x और y2 बराबर log x। तो यहां से कितना आ गया हमारा dy1 अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx sin x और dy2 अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx log x इक्वल टू 1 अपॉन x और ये इक्वल टू cos x। और पूछा क्या आएगा dy1 अपॉन dy2 इक्वल टू dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx इक्वल टू cos x अपॉन 1 अपॉन x इंटू cos x। ये हमारा आंसर आ गया है। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। चलिए लास्ट टॉपिक, अवकलन का लास्ट टॉपिक। द्वितीय अवकलन ज्ञात करना। द्वितीय अवकलन ज्ञात करना। y बराबर xn, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx x पे घात n। फर्दर ये देखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्दर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर एक बार करो d अपॉन dx dy अपॉन dx, यह हमारा कितना हुआ n x n माइनस 1, तो d अपॉन dx n x n माइनस 1, इससे कितना हुआ n n माइनस 1 x पे पावर n माइनस 2, और इसी को हम क्या कहते हैं d2y अपॉन dx2 इक्वल टू n n माइनस 1 x पावर n माइनस 2, दो बार। चलो इस तरह इसे f डबल डैश x कह सकते हैं, d2y कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको NCERT की एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।